नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं कई बार मेरे दोस्तों से बात करता हूँ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका ज़्यादा झुकाव जो होता है वो कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड्स में होता है। और उसके पीछे वो लॉजिक क्या बताते हैं कि जितनी कम एनएवी होगी उतने ज़्यादा यूनिट्स उनको मिलेंगे, और जितने ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे उतने रिटर्न्स उनके ज़्यादा बनेंगे। ये एक टिपिकल साइकोलॉजी हो गई है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की। और इस साइकोलॉजी को म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, या फिर म्यूचुअल फंड की जो एएमसीज है, वो भली भांति जानते हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। कैसे? देखिए, ये लोग क्या करेंगे कि हर साल जो सेक्टर फ्लेवर में है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, उसके एनएफओ पे एनएफओ लाएंगे मार्केट में। और जब नया फंड आता है, उसे एनएफओ कहते हैं, उसकी जो एनएवी होगी ना, वो महज 10 रुपए की होगी। आपको क्या लगेगा कि वाह, इतना सस्ता एनएवी वाला म्यूचुअल फंड है, मैं तुरंत इसमें निवेश करता हूँ। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गेम होता है, वो कैसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सेबी का एक रूल है, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो स्कीम है जिसकी असेट अंडर मैनेजमेंट कम रहेगी, वो अपने इन्वेस्टर से ज़्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ती जाएगी, आपको जो एक्सपेंस रेशो है वो कम करना पड़ेगा। अब एक्सपेंस रेशो कम कर दिया तो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट्स है, उनकी कमाई तो कम हो जाती है, राइट? तो वो क्या करते हैं, इंटेंशनली असेट अंडर मैनेजमेंट कम रखने की कोशिश करते हैं। अब असेट अंडर मैनेजमेंट कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर साल नई स्कीम आपको जो है वो लॉन्च करनी पड़ेगी। जब नई स्कीम लॉन्च होती है तो ऑब्वियसली नई स्कीम है, ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं है, उसका असेट अंडर मैनेजमेंट कम रहेगा। वो लोग क्या करते हैं, उसकी एनएवी जो है वो 10 रुपये रखेंगे। और टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर की मेंटेलिटी क्या है, एनएवी कम तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे। इसलिए लोग नए जो फंड्स आते हैं उसमें ज़्यादा निवेश करते हैं। और जब ये लोग निवेश करते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंस रेशो जो है वो म्यूचुअल फंड्स चार्ज करते हैं। ज़्यादा कमीशन जो है वो एजेंट्स को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन आप जो है वो बेवकूफ़ बन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एनएवी, उसके रिटर्न्स, इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में पता नहीं है। और आज के वीडियो में प्रिसाइजली हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपये है, 100 रुपये है, 500 है या फिर 1000 है, इसका आपके रिटर्न से कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो काफ़ी सच है, और ये सच मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मान लेते हैं कि दो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड ए और म्यूचुअल फंड बी। आपने डिसाइड किया है कि मैं दोनों म्यूचुअल फंड्स में जो है वो 100 रुपये निवेश करूंगा। म्यूचुअल फंड ए जो है वो नया म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी है 10 रुपये। म्यूचुअल फंड बी जो है उसकी एनएवी है 100 रुपये। अब ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मैं म्यूचुअल फंड ए में निवेश करूंगा, जहां पे मैं 100 रुपये निवेश करूंगा, एनएवी 10 रुपये है, मुझे 10 यूनिट्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में बी निवेश करने के बाद में आपको एक ही यूनिट मिलेगा, क्योंकि उसकी एनएवी 100 रुपये है। अब दोनों में रिटर्न्स कितने बनेंगे, आप ये सोचिए। मान लेते हैं कि मार्केट 10% बढ़ जाती है एक साल में। म्यूचुअल फंड ए जो है उसकी एनएवी भी 10% बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड बी है उसकी एनएवी भी 10% बढ़ जाएगी। तो म्यूचुअल फंड ए की एनएवी 10% बढ़ने के बाद में वो 10 रुपये से 11 हो जाएगी। आपके पास कितने यूनिट्स है? आपके पास 10 यूनिट्स है, तो 11 इंटू 10, 110 रुपये आपकी टोटल पैसे बन जाएंगे। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड बी पे। उसकी एनएवी थी 100 रुपये, वो भी 10% से बढ़ गई, यानी वो कितनी हो गई, 110 रुपये। आपके पास यूनिट कितने हैं? एक यूनिट है, एक मल्टीप्लाई बाय 110 कितने हो जाते हैं, 110। यानी म्यूचुअल फंड ए में भी चाहे आपके पास 10 यूनिट है फिर भी 110 रुपये बन रहे हैं। म्यूचुअल फंड बी में चाहे आपके पास एक ही यूनिट है, वहाँ पे भी आपके 110 रुपये बन रहे हैं। तो मुझे बताओ, म्यूचुअल फंड की एनएवी चाहे कम रहे या फिर ज़्यादा रहे, आपको
रिटर्न्स जो है वो सेम मिलने वाले हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। बल्कि जिसकी एनएवी ज़्यादा है वो म्यूचुअल फंड क्या होता है, लंबे समय से मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, उसको आपकी हिस्ट्री मिल जाती है, उसका फंड मैनेजर किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आपको जानकारी होती है। और जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनकी असेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है उसकी एनएवी ज़्यादा होती है। तो अगर असेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड है, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कम एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपसे लेगा। तो आपको तो सोने पे सुहागा हो गया, आपको हिस्ट्री मिल रही है, म्यूचुअल फंड का मैनेजर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिल रही है, उसकी असेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो भी कम जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके रिटर्न ज़्यादा बनेंगे। एनएफओ में क्या है, ना आपको हिस्ट्री पता है, ना आपको फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड पता है, और उस चीज़ में असेट अंडर मैनेजमेंट कम होने के कारण वो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी ले रहे हैं। तो न्यू फंड ऑफर में निवेश करना एक समझदारी की बात नहीं होती। देखिए, बेसिकली असेट मैनेजमेंट कंपनी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो फ्लेवर में सेक्टर होते हैं ना, जैसे कि अभी पिछले 2 साल में डिफेंस सेक्टर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। तो धड़ल्ले से हर कोई असेट मैनेजमेंट कंपनी डिफेंस सेक्टर का फंड लाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फंड लाएगा, और आप और मेरे जैसे जो भोले इन्वेस्टर है वो पिछले 1-2 साल के रिटर्न्स देख लेंगे, उसकी एनएवी भी कम है, हमें लगेगा ज़्यादा यूनिट्स आएंगे और हम उसमें निवेश करेंगे। लेकिन एनएवी, उसकी वैल्यू और रिटर्न्स, इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। इसलिए इसके बाद आप जब भी न्यू फंड ऑफर में यानी एनएफओ में निवेश करोगे तो ये चीज़ समझ लेना कि एनएफओ का एनएवी चाहे कम हो ज़्यादा हो, आपके यूनिट्स कम हो ज़्यादा हो, उसका आपके रिटर्न से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये बात आप समझ गए तो आपको कम डीलर से जो फंसाएंगे आपका ज़्यादा फायदा होगा, उनका कम फायदा होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।